राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मौज ले रहे होंगे अपने अपने काम के साथ। हमारी स्टोरी को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए आइए शुरू करते हैं हमारी कहानी रूह की रागिनी पार्ट 10 सीधे स्टोरी से। कल जहाँ ख़त्म किया था वहीं से राया और राजवीर को एक क्लिप मिलती है जो कि राया के लॉकेट से ही निकलती है। उस चिप से पता चलता है कि उसके पापा भी शामिल हैं और नियति इसका हिस्सा बन गई है। और ये दोनों जब ये मालूम चलता है तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर राया कुछ मन में कहती है कि पापा मैं आपको देख लूँगी। फिर वो दोनों ही उसके आगे बढ़ते हैं। हमें एक लोकेशन दिखाया जाता है, जंगल की टहनी, पक्षियों की आवाज़ के सरसराती। राया राजवीर की सांसें तेज और कहते हैं कि कुछ सफ़र हमारे मंजिल तक नहीं बल्कि हमारे सच तक ले जाती है। राया का सफ़र उस सच के सामने खड़ा था जहां जवाब मिलेंगे लेकिन सवालों की कीमत के परे। जी हाँ, राया की सांसें बहुत तेज थी, चेहरा धूल आंसू से भीगा हुआ। उसके हाथ में नियति की डायरी, काली गुफाओं की दीवारों पर एक अजीब सी चमक निकल रही थी। सामने एक परछाई झलकती और फिर रिया कांपते हुए कहती है, नियति। एक धीमी पदचाप गूंजती है और फिर धुंध से अकड़ती उभरती है। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन आंखों में डर, दर्द और एक अनचाहा बोझ। सामने एक लड़की जिसके बिखरे बाल, डरी हुई आंखें, मिट्टी से सने कपड़े। हाँ, वो नियति थी, पर शायद अब वो नहीं थी। राया धीरे से आंखों में आंसू लिए हुए, नियति ये सच है? तू जिंदा हो? नियति चौंकती है और पीछे हटती है और घबरा के खुद को समेटती है जैसे कोई अनजाना उसे छू रहा हो। नियति घबरा के, कौन हो तुम? मुझे छू मत प्लीज़, मुझसे दूर जाने दो। मुझे छू मत प्लीज़, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे कुछ याद नहीं है, मुझसे मत कहो कुछ। राया वहीं रुक जाती है। उसके चेहरे से जैसे कोई जिंदा रूह चीख रही हो। उसकी आंखों से अब आंसू नहीं रुक रहे थे। वो इतनी तेज से गिरती है कि राजवीर भी डर जाता। उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती है, लेकिन राया अपने आप को संभालती है और टूटे हुए शब्दों में कहती है, नियति, मैं राया हूँ, तेरी राया, तेरी आवाज़, तेरी कहानी, तेरा इश्क, सब कुछ। क्या कुछ भी याद नहीं? राजवीर उसके पास आता है और वो नियति को संभालता है, ना कि राया को। फिर राया देखता है, नियति राजवीर देखता है और धीमे से, राया, मुझे लगता है कि इसकी कोई मानसिक चोट लगी है, शायद इसे कुछ याद नहीं अब। राया घबराते हुए राजवीर को देखती, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी नियति चाहिए। वो गुस्से करती है, लड़ती है, मेरी धड़कनों की गाती गीत वही है। फिर नियति धीरे से उसे बोलती, मेरा नाम नियति है क्या? मुझे कुछ बहुत पुराना याद आ रहा, पर जैसे वो धुंध के पीछे एक गीत गूंजती, एक महक, लेकिन कुछ साफ नहीं। और फिर वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। पर राया उसके पास जाती है और उसके सर को अपने लैब पर रख कर उसको सहलाते हुए और रोने लगती है, नियति देखो, मैं हूँ तुम्हारी राया, तुम्हारा गीत, तुम्हारा संगीत। और उसको सीने से लगा कर जोर जोर से रोती है। राया को नियति के साथ बीते हुए हर लम्हे की झलकियाँ आती हैं। वो लाइब्रेरी में पहली बार टकराना, बारिश में भीगना, नींद में हाथ पकड़ लेना और डायरी खोलना, सब कुछ। नियति, राया अपने मन में ही सोचती, सब क्या हो गया, कैसे हो गया? वो रोने लगती है और उसको गले लगा के
वो अपने मन में कहती है, मैं हार नहीं मानूंगी नियति, तुम मुझे भले भूल गई हो, तुम मुझे भले भूल गई हो, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वो सब याद दिलाऊंगी, तेरे दिल के पास उतरूंगी, तुझे वापस सब कुछ याद दिलाऊंगी, एक लम्हा, एक एहसास, और फिर सब कुछ, सारी बातें तुझे याद आएंगी जो तूने मेरे साथ बिताई थी। राया ये सब कुछ खुद से कहती है और नियति चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें याद दिला के रहूँगी मैं कौन हूँ। ये कहकर वो जैसे ही नियति को उठाएगी वैसे ही नियति को होश आ जाता है और वो कहती, माया तुम यहाँ, और नियति उसको गले लगा लेती है। राया एकदम शॉक हो जाती है और नियति उसको गले लगते कहती है, तुम कहाँ चली गई मुझे छोड़ के, तो पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुमसे क्यों चली गई मुझे छोड़ के, यहाँ पे मेरे साथ क्या क्या हुआ। और फिर जब वो थोड़ा पीछे होती है फिर उसके माइंड चेंज हो जाता है और वो जोर चिल्ला के कहती है, तुम मुझसे दूर हो जाओ, मुझे छू मत, प्लीज़ मुझसे दूर हो जाओ। तभी राजवीर आता है, आते हुए नियति के साइड खड़ा हो जाता है, उसको संभालता है और कहता है, पहले हमको यहाँ से निकलना, घर पर बात करेंगे। और वो नियति किसी तरह संभालता कर राया, दोनों सब लोग कार में बैठते हैं और उस जंगल से बाहर जाते हैं। राया कार ड्राइव कर रही थी और वो अपने फ्लैट में आती है, उधर राजवीर भी अपने उसी के साथ उसके फ्लैट में नियति को संभालते हुए घर के अंदर लाता है। जैसे ही नियति को बेड पर बैठाता है, राजवीर बोलता है, चलो मैं अपने घर जाता हूँ, थोड़ा फ्रेश होके आता है फिर शाम को। और जैसे राजवीर जाने लगता है नियति उसके पकड़ लेती है उसका हाथ और बोलती, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे वो लोग फिर परेशान करेंगे, इधर ही रुक जाओ। राजवीर एक बार राया को देखता है, फिर एक बार नियति को देखता है, फिर वो नियति के पास जाके उसके बगल में, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और ये तुमको संभाल लेगी, इसीलिए तुम्हारी मदद की, तुमको वहाँ से बचाया है। नियति एक बार राया को देखती है, फिर कहती है, तुम जल्द आ जाओगे ना। हाँ मैं आ जाऊँगा, तब तक ये तुम्हारी देखभाल करेगी। और राजवीर वहाँ से चला जाता है और इधर राया पहले तो नियति को देखती है, फिर उसके पास आके कहती है, नियति मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुमको हर्ट नहीं करूँगी, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें याद नहीं कि मैं कौन हूँ, कोई बात नहीं, तुम शावर ले लो और अपने कपड़े चेंज कर लो। और ये कहकर राया नियति के लिए कुछ कपड़े लाती है और उसके बेड के पास रख देती है और खुद शावर लेने के लिए वॉशरूम चली जाती है। और जैसे वॉशरूम का गेट बंद करती है, खुद जोर जोर के चिल्लाने लगती है, ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरी नियति कहाँ चली गई है। और शावर ऑन करके घंटों तक उसकी जगह खड़ी रहती है, उसे खुद ही होश नहीं कि नियति शायद बाहर उसका वेट कर रही है। फिर उसके अचानक से उसके वॉशरूम का गेट पे नॉक होता है और वो गेट खोलती, तभी सामने देखती है नियति खड़ी है और राया चौंक के बोलती है कि क्या हुआ नियति, मुझे वॉशरूम जाना है। और वो साइड में होती है और फिर वो अंदर जाती है और वॉशरूम पे जाके नियति शावर लेती है और अपने कपड़े चेंज करके वापस अपने बेड पे आ जाती है, आकर बैठती है। तभी राया धीरे धीरे उसके आगे बढ़ती है और उसके सामने एक डायरी रखती है। ये वही डायरी थी जिसने उसने ढूंढी थी, जिसमें उसने कहानी लिखी थी। राया धीरे से कहती है, ये तेरी है, तेरी डायरी, शायद ये तुझे सच याद दिलाए। मेरी डायरी को देखती है बड़े गौर से, उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसे कुछ याद आने लगता है, कुछ धुंधली सी तस्वीरें और एक नाम, राया। नियति धीरे से राया की आँख चमक उठती है, वो उम्मीद से नियति की ओर देखती है, लेकिन नियति नहीं, मेरे सिर फट रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, ये सब झूठ है, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे छोड़ दो। वो चीखती है, दौड़ जाती है,
पास की झाड़ी खिड़की के पास और कहते हैं जैसे कोई भागने वाली है। राया टूटी फूट के रो पड़ती है। तभी वो कहती है उसके राया उसे अपने गले लगा लेती है, बड़ी कस के लगाती है और फिर उसको धीरे धीरे उसको तुम प्रेशर मत लो। उसको कहती है बेटा अच्छा तुम प्रेशर मत लो, समझ सब याद आ जाएगा, कोई बात नहीं आराम। वो फिर उसे आराम से धीरे धीरे करके सहलाते हुए उसको धीरे से बेड पर लेटा देती है और उसके पास ही बैठ कर उसके सर को अपने हाथों से सहलाती रहती है। और जब देखती है कि नियति थोड़ा रिलैक्स हो गई है और सो गई है, तब राया डॉक्टर को कॉल करती है और घर पर बुलाती है। डॉक्टर इधर आता है, उसकी जांच करता है। तब उसको नियति उसकी सारी घटना बताती है कि अब उसे वर्तमान का कुछ नहीं है, उसे पीछे का सब कुछ याद है, ये कैसे हो सकता है। तब डॉक्टर बताता है कि इसकी तो मैं जांच करके ही बता पाऊँगा, लेकिन तब तक आप इसको ये दवाइयाँ दे दीजिए, इससे उसको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होगा। डॉक्टर राया कहती है ओके, और वो राया डॉक्टर को छोड़ने के लिए बाहर आती है। तभी जब वहाँ पर डॉक्टर को छोड़ के वापस आती देखती है नियति उसके गिटार को बड़े प्यार से गले लगा कर रखी हुई है। वो धीरे धीरे उसके पास आती है और नियति से कहती है तुम्हें कुछ याद आया, ये क्या है। नियति बड़े नॉर्मल ये तुम्हारा है, तुम सॉन्ग गाती हो ना। राय एक पल के लिए उसको आंखें चमक जाती हैं। फिर वो नियति से कहती है तुम्हारा नाम क्या है, बताओ ना, बोलो ना तुम्हारा नाम क्या है। राया कहती है मेरा नाम राया है और मैं म्यूज़िक बनाती हूँ। तो तभी नियति कहती ओह म्यूज़िक बनाती हो, मेरे लिए बनाओगी क्या तुम। तब कहती है नियति जब नियति इस तरह कहती है उसका ऐसा बिहेवियर देखती है, बचपना उसके रूप में देखती है। राया उसके गालों को पकड़ती है, वो कहती बनाएंगे, तुम सुनोगी ना। नियति कहती है सुनूंगी। राया ओके, लेकिन पहले मेडिसिन ले लो और थोड़ा आराम कर लो, फिर मैं सुनाती हूँ। और इसी तरह राया नियति का ख्याल रखते हैं, उसको दवा खिलाकर सुला देती है। कभी कभी मोहब्बत को आवाज़ देने से पहले वक्त की चुप्पी को समझना पड़ता है। राया ने अपनी मोहब्बत तो पा ली, मगर उसे पहचानने वाला दिल कहीं खो गया। अब उसकी मोहब्बत का इंतज़ार करना होगा। कैसे नियति को सब कुछ याद आएगा, जो नियति फिर एक नियति बन जाएगी जैसी राया की थी पहले नियति। कहानी बहुत एक रोचक मोड़ पे गई है। नियति को क्या सब कुछ याद आएगा, नियति को माया क्यों याद है, राया क्यों नहीं याद है, इस बात की जानकारी इसी कहानी में मिलेगा। तब तक के लिए आप वेट कीजिए इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कुछ इसमें बुरा लग रहा हो मुझे बताइएगा, मेरी आवाज़ अगर कुछ दिक्कत करे तो बताइएगा, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। टाइम मिलेगा तो, फिलहाल मेरे काम बहुत सारे हैं, फिर उस टाइम में निकाल कर मैं छोटा सा रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, इसलिए ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना रही हूँ। जैसा भी हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं वेट करूँगी। और प्लीज़ वीडियो को अगर अच्छी लगे और कहानी समझ में आ रही है तो प्लीज़ उसको आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ख्याल रखिए और कहानी का मज़ा लीजिए। और ये ज़रूर बताइएगा क्या नियति को याद आएगा सब कुछ या कुछ और नया राज भी इसमें है। कमेंट सेक्शन ऑन है, प्लीज़ बताइएगा। और तब तक के लिए मैं आप सबको विदा करती हूँ। गुड बाय, टाटा एंड गुड नाइट, लव यू गाइस।